इस दिन का एक विशेष महत्व एक पुत्र होने के नाते यकीनन मेरे जीवन में तमाम उम्र भर रहा है। एक पुत्र होने के नाते बचपन से जब बच्चों को शौक होता है कि जब घर में परिवार में किसी का जन्मदिन होता है, बच्चों की अपनी अलग खुशियाँ होती हैं। केक काटेंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे, हंसी खुशी का माहौल होता है। यकीनन एक लंबे समय ये खुशियाँ मेरे परिवार में रहीं। कभी कल्पना नहीं की थी कि अपने पिता, अपने नेता, उनका जन्मदिन उनकी गैर मौजूदगी में इस तरीके से भी मनाना पड़ेगा। उनके साथ मैंने लगभग जीवन के 40 साल जन्म से लेकर अभी तक हर जन्मदिन उनके साथ मनाया। पर पिछले 2 साल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी पार्टी के लिए यकीनन कठिन रहे। उनके निधन के बाद 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 8 अक्टूबर को जब उनका निधन हुआ और उसके बाद जिस तरीके से परिवार में, पार्टी में परिस्थितियां बनी, पिछला जन्मदिन एक अलग तरीके का जन्मदिन उनका रहा। जब उनकी मौजूदगी नहीं थी, परिवार और पार्टी दोनों संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। और उस दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये संकल्प लिया कि भैया संघर्ष के रास्ते हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 50 साल से ज़्यादा, पिछले 5 दशक से ज़्यादा जो उन्होंने उनका कार्यकाल रहा, उसी को अपनी ढाल, उसी को अपनी ताकत बनाते हुए जनता के बीच आएंगे। और इसी दिन से 5 जुलाई से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। और इस आशीर्वाद यात्रा के तहत हम लोग बिहार के हर एक जिले में हम लोगों ने जाने का काम किया। पिछले साल तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबको याद होगा कि 5 जुलाई का वो भव्य आयोजन जब हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी, पटना के एयरपोर्ट से लेकर हाजीपुर तक जिस तरीके से अभूतपूर्व माहौल उस दिन हम लोगों ने देखा। और सही मायनों में उस दिन इस बात का विश्वास हुआ कि लाख लोग हम लोगों को तोड़ने का प्रयास करें, हम लोगों को मिटाने का प्रयास करें, पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद निरंतर हम लोग के साथ है। उस दिन जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद उस दिन हाजीपुर में देखने को मिला, उसने इस बात को जरूर सत्य साबित कर दिया जो मेरे नेता, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि हाजीपुर उनकी माँ है। मेरे पिता के जाने के बाद उसी माँ की तरह हाजीपुर की जनता ने अपने आंचल में मुझे समेटा, अपना आशीर्वाद, अपनी ममता मुझ पर भरपूर निछावर करेंगे। और वही ताकत मुझे उस दिन मिली जिसके बूते प्रदेश भर में न सिर्फ हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा का सफल आयोजन किया, पर उसके बाद रह रहकर पटना में भी कई बड़े भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने किए। पार्टी के स्थापना दिवस पर बापू सभागार में हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। तो वहीं 15 फरवरी को जिस तरीके से हम लोगों ने राजभवन मार्च हम लोगों ने आयोजन किया, गांधी के अम्बेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम फिर हम लोगों ने बापू सभागार में किया। बहरहाल इस बार, इस साल पुनः हम लोग हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यही सर्किट हाउस के बगल में का ही बसाया हुआ नगर है, वहाँ पर उनकी एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। आपके माध्यम से भी मैं न सिर्फ वैशाली जिला, न सिर्फ हाजीपुर लोकसभा, बल्कि प्रदेश भर में तमाम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के शुभचिंतकों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, आप सबके माध्यम से भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और इस ऐतिहासिक क्षण के भागीदार बने, इस ऐतिहासिक क्षण के वो भी साक्षी बने। और यहाँ से हम लोग एक नया संकल्प हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से
एक नया संकल्प लेकर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों का जो बिहार है, यकीनन उन्होंने 50 साल से ज़्यादा दिए अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के विकास के लिए, और आज भी कई कार्य हैं जो अधूरे हैं। उन्हीं अधूरे कार्यों को पूरा करना ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एकमात्र लक्ष्य है। उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प पुनः उस दिन हम लोग बनाएंगे, और ये प्रण लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लिया है कि उनकी प्रतिमा बिहार के हर एक जिले में लगाई जाएगी, जिसकी घोषणा बहुत पहले मैं कर चुका हूँ। इसकी शुरुआत उनकी कर्मभूमि हाजीपुर से की जाएगी। यहाँ पर उनके जन्म दिवस पर उनकी पहली प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाएगी, और आने वाले दिनों में बिहार के विभिन्न जिलों में उनकी इसी तरीके से भव्य आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। दूसरे चरण में उनकी पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव, उनकी जन्मभूमि शहर बन्नी में एक भव्य आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। 8 अक्टूबर 2022 को उनकी ये प्रतिमा उनकी जन्मभूमि शहर बन्नी में भी लगाई जाएगी, और इसी दौरान और आने वाले साल भर के भीतर बिहार के तमाम जिलों में इसी तरीके से उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। हमारे नेता किसी जात पात में, ना किसी धर्म मजहब में बंधे हुए थे। उनकी लोकप्रियता जहाँ एक तरफ जात पात धर्म मजहब की बंदिशों को तोड़ती थी, तो वहीं उनकी लोकप्रियता राजनीतिक दलों के बंधन को भी तोड़ती थी। हमारे नेता के मधुर संबंध एक क्रॉस द पार्टी लाइन रहे हैं। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं रहा जहाँ पे उनके मधुर संबंध नहीं रहे। इसीलिए इस कार्यक्रम में आमंत्रण तमाम राजनीतिक दलों को दिया गया है। सत्ता के हो, विपक्ष के हो, देश भर के तमाम दलों को, कई साउथ की भी पार्टीज हैं जहाँ पे हमारे नेता के मित्र रहे, उनके सहयोगी रहे, जिन्होंने उनके साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहम भूमिका निभाई, उनके सहयोगी के तौर पर उन्होंने काम किया। तो तमाम राजनीतिक दलों को इसका आमंत्रण जाएगा, उनको आमंत्रण किया जाएगा। उनकी श्रद्धा पर है, जो लोग आना चाहें वो आए और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का साक्षी बने। और जो प्रण, जो संकल्प हम लोग लेंगे, उनके विचारों को, उनके सपनों को, उनके आदर्शों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का जो प्रण हम लोग लेंगे, उस प्रण के, उस संकल्प के वो सब लोग साक्षी बने, वो सब इसके भागीदारी बने। ये उम्मीद मैं रखता हूं कि तमाम लोग उस दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और इस मौके पर मैं विशेष धन्यवाद दूंगा यहाँ के लोकप्रिय स्थानीय विधायक का, जिनका एक विशेष योगदान रहा। और इस बात को मैं पुनः दोहराता हूँ कि हमारे नेता दलगत राजनीति से उठकर के इसमें अवधेश बाबू की जो भूमिका थी, वो हमारे नेता के साथ जो उनके व्यक्तिगत संबंध रहे, उन संबंधों को सम्मान देते हुए इन्होंने दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर और इनके अपने अधिकार क्षेत्र में जितना बन पड़ा, उस नाते इन्होंने अपनी खूबसूरत भूमिका निभाई। इस दौरान जितनी बार इनसे मेरी बातचीत, मुलाकात हुई, पुरानी कई बातें इन्होंने, वो समय जो मेरे पिता के साथ इन्होंने बिताया, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ गाड़ी में बैठे हुए कई ऐसे लम्हे, साथ भोजन नाश्ता करते हुए के कई ऐसे लम्हे इन्होंने मुझे बताए, जो वो व्यक्तिगत क्षण इन्होंने मेरे पिता के साथ बिताए। आज मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी इनका विशेष धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे नेता के नहीं रहने के बाद कई अपनों ने जब मेरा साथ छोड़ा, ऐसे में उनके कई साथी शुभचिंतक सामने आए, जिन्होंने दलगत राजनीति से उठकर, तमाम तरीके की बंदिशों से उठकर हमारे नेता के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को उन्होंने निभाया, उसको सम्मान दिया और इस कार्यक्रम में एक अहम भूमिका निभाई। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से अवधेश बाबू का भी धन्यवाद करता हूं और तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस ऐतिहासिक क्षण को साक्षात करने में अपना विशेष योगदान दिया। तमाम अपने जिला के नेता कार्यकर्ताओं का, तमाम राष्ट्रीय अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ, तमाम प्रदेश के नेता कार्यकर्ताओं का
धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और अंत में आप सबके माध्यम से मैं आमंत्रित करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि ये मेरे नेता की कर्म भूमि रही। मेरी माए, मेरे चाचा, दादा, दादी, सब रिश्ते नाते यहीं कहीं हैं। बचपन में हाथ पकड़कर मेरे पिता मुझे यहाँ पर लाते थे और परिचय यहाँ की जनता से, और कई ऐसे वरिष्ठ चेहरे हैं यहाँ पर जिनसे एक बचपन में बच्चे के तौर पर मेरा परिचय कराया जाता था। तो ये कर्म भूमि मेरे नेता की है, तो मैं आमंत्रित करने वाला कोई नहीं होता, पर हाँ एक औपचारिकता है आप सबके माध्यम से मैं पूरी हाजीपुर लोकसभा वैशाली जिले की जनता को उस दिन इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं के द्वारा यकीनन हर एक जगह आमंत्रण पत्र भी भेजने का कार्य किया जाएगा, पर समय की थोड़ी सी पाबंदी को देखते हुए मैं आप सबके माध्यम से भी आग्रह करूंगा। मैं चाहूँगा कि हाजीपुर लोकसभा वैशाली जिले का हर एक आदमी